All right, Ajay, thank you for those insights. Shifting focus now, the Election Commission of India has completed its two-day visit to Bihar, reviewing poll preparedness ahead of the upcoming assembly elections. On the first day of the visit, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, along with Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, held a detailed and comprehensive review meeting in Patna. The Commission interacted with representatives of major national and state political parties, including the BJP, RJD, Congress, Janata Dal United, AAP, CPI-M, BSP and LJP, and saw their suggestions to ensure free, fair and smooth elections. Today marks the final day of the Commission's visit, during which the EC will hold high-level meetings with security agencies and review administrative preparedness with the Chief Secretary and the Director General of Police. The Commission's focus remains on strengthening security measures, ensuring fair polling and addressing logistical challenges as Bihar gears up for the assembly elections. I have with me my colleague Shailendra Kumar. Shailendra, what were the key takeaways from the Election Commission's two-day visit to Bihar? देखिए, साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन का दौरा जो है कल सुबह से शुरू हुआ था 10 बजे से, जब उसने जो जैसा आपने कहा कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों से बात की थी और उसी दौरान जो है वो एक भूमिका बनने लगी कि आखिर इलेक्शन को लेकर क्या चीजें चल रही हैं। तो राजनीतिक दलों की ओर से ये कहा गया, बीजेपी और जेडीयू की ओर से ये कहा गया है, यानी कि जो सत्ताधारी दल हैं, कि एक चरण में चुनाव कराए जाएं, जबकि अन्य दल जो है 2 चरण में चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं। ये बात रही। और उसके अलावा एसआईआर को लेकर भी चर्चा हुई। एसआईआर को लेकर जो एनडीए है यानी सत्ताधारी दल है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद दिया और कहा कि आपने एक अच्छी एक्सरसाइज की है, लेकिन जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है और वो कह रहा है कि आखिर जो वोटर कटे हैं, जिनके नाम कटे हैं, उनका डिटेल उनको चाहिए, उनके बारे में और जानकारियां चाहिए। उसको लेकर ज्ञापन दिया गया और उसके बाद डीएम और एसपी यानी जिले के जो बिहार के 38 जिले हैं, उन सभी जिलों के डीएम और एसपी आए हुए थे, वहां के डीआईजी और आईजी और कमिश्नर आए हुए थे। उनसे एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है इलेक्शन कमीशन की, यानी जिला वाइज और कहा जाए कि विधानसभा वाइज। तो शहर विधानसभा के हिसाब से वो चर्चा कल हुई है और वहां पर जो लॉजिस्टिक्स हैं, चाहे वो ईवीएम की उपलब्धता हो, चाहे वहां पर सिक्योरिटी यानी जो सुरक्षा की बात हो, और चाहे अन्य चीजें हो, उन सब चीजों को इलेक्शन कमीशन ने देखा है। और इसके अलावा चूंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, तो विशेष चर्चा अभी सोशल मीडिया को लेकर हुई और ये इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है कि आप इस पर विशेष नजर रखिए और अगर कोई भी चीज, कोई भी फेक न्यूज फैलाने की कोशिश होती है तो उस पर लीगल एक्शन तुरंत लिया जाना चाहिए। साफ तौर पे है, इससे पहले यानी बिहार आने से पहले जो इलेक्शन कमीशन है उसने 470 ऑब्जर्वर्स के साथ दिल्ली में मीटिंग की थी, यानी जिनको यहां पर लगाया गया है उसमें बड़ी पैमाने पर आईएएस अधिकारी हैं, वो सब अब डिप्लॉयड हो गए हैं, वो सब अपने जगहों पर आ गए हैं। और आज जिस तरह की बात आपने की कि आज चीफ सेक्रेटरी हैं और उसके अलावा डीजीपी हैं, चीफ सेक्रेटरी यहाँ पवन प्रत्यय अमृत हैं और डीजीपी विनय कुमार हैं, उनके साथ विशेष चर्चा होगी। और इससे पहले जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं यानी सुरक्षा एजेंसियां, उनसे बात करेगा चुनाव आयोग और जो तैयारियां हैं यानी जो अब तक बात हुई है उसको लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो दिए जाएंगे। और साफ तौर पे है, इलेक्शन कमीशन आज जब वापस जाएगा शाम को और उसके बाद यानी कल तक का समय दिया हुआ है बिहार में कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, कल वो क्लोज हो जाएगा और उसके बाद कभी भी इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से यानी कि जो बिहार में छठ पूजा होती है उसके बाद ही, चूंकि सभी दलों ने ये कहा है कि लोग बाहर से आते हैं, अपने घरों में आते हैं, अगर उसी समय वोटिंग हो तो अच्छा रहेगा, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। जो चुनाव आयोग की विशेष मुहिम होती है यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दें, तो इसको लेकर भी एक सहमति बनी है। और ये माना जा रहा है कि जैसे ही छठ पूजा पूरी होगी, छठ पूजा का पर्व खत्म होगा, उसी समय वोटिंग हो सकती है, यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ये वोटिंग बिहार में शुरू हो सकती है। ऑल राइट, शैलेंद्र जी हमारे साथ बने रहिए। Meanwhile, the Bihar BJP election committee is set to meet again today to finalize the panel of candidates for the upcoming assembly elections. In the first day of deliberations, the party discussed